हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर जो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अपना चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोग हमारे हेमेटोनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। राइट। गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिएगा, तो हम लोगों को आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा जी? हम लोग पढ़ेंगे हमारे फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट क्या होता है। इनके अंदर हम लोग फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट का, देखो हमारे सिलेबस में क्या पूछा गया है मेरे बच्चा जी। हमारे सिलेबस में पूछा गया है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगी हमारी फेरस सल्फेट। जो भी हमारा कंपाउंड अभी और भी बाकी है, 3 और बचे हैं, वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, है ना। उसके अलावा मार्केट प्रिपरेशन क्या है उसकी, और स्टोरेज कंडीशन और यूजेस क्या क्या है। पर लेकिन हम यहां पर और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे ताकि कि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके ना, गुड मार्क्स। क्योंकि कि हमारा टारगेट क्या है कि अब तक जो डिप्लोमा में नहीं हुआ वो हम लोगों को करना है। टारगेट क्या है बेटा जी? जो अभी तक डिप्लोमा में नहीं हुआ वो हम लोगों को करना है। प्यार बच्चा, कल क्लास इस वजह से नहीं, क्योंकि कल बहुत ज्यादा रेन वॉज फॉलिंग, छमा छम छम, जिस कारणवश नेटवर्क बिल्कुल डाउन था। मतलब कि नेटवर्क इतना डाउन था कि हम नोटिफिकेशन तक भी नहीं भेज पाए हैं, नोटिफिकेशन तक भी नहीं सेंड कर पाए हैं, है ना। क्योंकि जब कल सुबह की क्लास में वो लाइट कट हुई थी ना, तो क्या था उस टाइम पर, क्या हुआ था, बारिश हो रही थी बाहर। उस टाइम पर बारिश ही हो रही थी, मुझे पता भी नहीं था, मैं ऑफिस में ही था, है ना, क्योंकि सुबह 6 बजे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि फिर कल पूरा दिन बारिश होती रही और नेटवर्क बिल्कुल डाउन रहा। तो जिस कारणवश क्या हुआ कि आप लोगों को नोटिफिकेशन तक भी नहीं जा पाया। और आप लोग समझ जाया करो, अगर जो मेरी क्लास 6:20 तक सुबह, सॉरी जो शाम की क्लास है ना 6:20 तक, अगर जो वो नहीं स्टार्ट हुई है, तो समझ जाना कि आज सर को या तो कोई काम था या किसी कारणवश क्लास आज कैंसिल ही है। अगर जो जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि 6:30 से मुझे क्लास, जैसे मैं 6:30 तक अवेलेबल हो जाता हूं, तो मैं आपके ग्रुप में मैसेज डलवा देता हूं कि भाई आज की क्लास 6:30 से होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर जो कोई मैसेज नहीं मिल रहा है तो 6:20 तक अगर जो क्लास शुरू नहीं हुई तो समझ जाना कि आज छुट्टी है ना, छुट्टी मनाओ, ठीक है जी। चलिएगा, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी हमारे फेरस सल्फेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हमारे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेरस सल्फेट के बारे में। तो देखिए, अगर जो मैं इंट्रोडक्शन बात करता हूं तो हमारा जो फेरस सल्फेट और वो फेरस फ्यूमरेट है, दोनों के दोनों क्या बेटा जी हमारे आयरन हेमेटेनिक्स है। दोनों से हमें आयरन मिलेगा, है ना। एक से हमें Fe2 पॉजिटिव मिलेगा, एक से Fe3 पॉजिटिव मिलेगा। अब मुझे आप एक बात बताना कि Fe2 पॉजिटिव वाला और Fe3 पॉजिटिव वाला, दो तरीके के तरह बेटा जी आयरन हमारे, दो तरीके की तरह कल हमने पढ़ा था। तो मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा, है ना, एब्जॉर्ब्ड होने वाला कौन सा रहेगा, सॉरी लेस एब्जॉर्ब कौन सा रहेगा और ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा? बताओ जल्दी से। ये हमने कल पढ़ा था प्यारे बच्चों। अब मुझे बताना कि इन दोनों में से ज्यादा एब्जॉर्ब, लेस एब्जॉर्ब कौन सा होगा और ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। देखो, अगर जो याद नहीं है तो बोल देना, मैं बता दूंगा, पर लेकिन देखो चीजों को याद रखा करो, कि देखो मेरी क्लास की एक खासियत है कि मैं पिछली क्लास से क्वेश्चन पूछूंगा। तो आप आगे का पढ़ के आओ या ना हो उस बात से मतलब नहीं है, पर पीछे का जरूर पढ़ के आओ भाई। आप आगे का पढ़ो या ना पढ़ो, पर पीछे का जरूर पढ़ के आओ जो मैंने पढ़ा दिया है। क्योंकि मैं पिछली क्लास से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू नहीं लेकर के आता हूं, मैं आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढेरों सारे पूछ लेता हूं ताकि आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी याद रहे। गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर बच्चा। ठीक है जी, ठीक है। नहीं याद आ रहा है, मुझे पता था तुम्हें नहीं याद आएगा। देखो जा करके उस पिछले वाले लेक्चर को देखना प्यारे बच्चे जी। हमारा क्या था, Fe2 पॉजिटिव क्या था, रिएक्टिव वाला था,
और लेस एब्जॉर्ब वाला था हमारा क्या बेटा जी, हमारा Fe3 पॉजिटिव। अब जा करके देखना। गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिएगा। तो क्या बात बोली गई बेटा जी हमारी यहां पर, देखिएगा कि जो हम लोग अपना फेरस सल्फेट पढ़ रहे हैं और जो हम अपना फेरस फ्यूमरेट पढ़ रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या बेटा जी, हमारा फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट दोनों के दोनों हमारे क्या बेटा जी, हमारे आयरन हेमेटेनिक्स है। क्या है? आयरन हेमेटेनिक्स है, जिसको किसके लिए यूज किया जाएगा बेटा जी, हमारे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के लिए। किसके लिए बेटा जी? आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के लिए। ठीक है जी। तो क्या है कि फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट हमारा क्या होता है, आयरन हेमेटेनिक होता है, जिसका हम उपयोग करते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों? दूसरी बात है कि जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है, आयरन हमारा क्या करता है, अगर जो आप लोगों को याद होगा, और अगर जो याद नहीं है तो अभी जब मैं बताऊं तो अगर जो आपको याद आ जाए तो हार्ट वाला इमोजी भेज देना। देखो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजते रहा करो, हार्ट वाला इमोजी चलता रहेगा ना चैट सेशन में तो मजा आता है। देखो आयरन हमारा किस चीज के लिए क्या था बेटा जी, हमारा हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट था या नहीं था? तो इसी वजह से हम लोग आयरन डिफिशियंसी पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हमारा आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, और आरबीसी नहीं होगी, आरबीसी नहीं होगी, क्या प्यारे बच्चों, आरबीसी नहीं होगी तो बेटा जी हमारा क्या होगा, ब्लड के, हमारा क्या है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और ऑक्सीजन का ट्रांस नहीं होगा तो हमारा जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आयरन की बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से हो जाती है। कल हमने पूरी की पूरी साइकिल अपनी पढ़ी थी। ठीक है, चलो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा वो कल का लेक्चर इस क्लास के बाद देख लेना, तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा हमारा, मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा फेरस सल्फेट क्या Fe2 पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा Fe2 पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। तो देखिएगा फेरस सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक आयरन साल्ट कंटेनिंग Fe2 पॉजिटिव विच इज बेटर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। क्या है बेटा जी, हमारा बेटर एब्जॉर्ब्ड है। अब आप बोलो भैया अभी तो आपने गलत बोल दिया। अरे बेटा जी मैंने क्या बोला था, Fe2 पॉजिटिव क्या बेटा जी, हमारा क्या है, हमारा क्या बेटा जी, मोर रिएक्टिव है, और Fe3 पॉजिटिव क्या बेटा जी, लेस एब्जॉर्ब्ड वाला है। तो यानी कि जब ये लेस एब्जॉर्ब्ड है तो ऑब्वियसली क्या बेटा जी, हमारा इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा जी, मोर होगा Fe2 पॉजिटिव का। तो ये बहुत यहां पर बोली गई विच इज बेटर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो जो हमारा फेरस सल्फेट है क्या बेटा जी, हमारा एक इनऑर्गेनिक आयरन साल्ट होता है, जो हमारा क्या बेटा जी, क्या कंटेन करता है, Fe2 पॉजिटिव हमारा क्या बेटा जी, हमारा आयंस को कंटेन करता है, और जो क्या करता है बेटा जी, बेटर एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे किसके अंदर, बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिएगा फेरस सल्फेट एक हमारा क्या बेटा हमारा अकार्बनिक हमारा आयरन लवण है, जिसमें हमारा Fe2 पॉजिटिव हमारा क्या बेटा जी, आयन होता है, और शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। कौन बेटा जी, हमारा फेरस सल्फेट। चलेगा, फेरस सल्फेट यानी कि हमारा Fe2 पॉजिटिव जो हमारा क्या आयंस बना रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए फेरस सल्फेट इसका नाम है, फॉर्मूला क्या बेटा जी, FeSO4 इंटू 7H2O। देखो FeSO4 इंटू 7H2O, अब देखो हमारा फेरस सल्फेट FeSO4 भी खाली लिख सकते हो। अब एक हमने लिखा FeSO4 इंटू 7H2O, तो ये दोनों चीजें भैया है क्या, देखो ये हमारा क्या बेटा जी, एनहाइड्रस वाला है ना, ये हमारा क्या बेटा बच्चों, एनहाइड्रस वाला है। एनहाइड्रस मतलब यानी कि यहां पर पानी नहीं है, नो वाटर। ये हमारा क्या बेटा जी, हाइड्रस वाला है। क्या है हमारा, हाइड्रस वाला, यानी कि यहां पर हमारा क्या, वाटर भी है। ठीक है जी, यानी कि हमारा अगर जो आपसे कोई बोलने लगे कि फेरस सल्फेट अगर जो हाइड्रेटेड है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लिखेंगे ये। और अगर जो हमसे बोले कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, तो हम दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। अगर जो हमसे पूछा जाए कि फेरस सल्फेट अगर जो क्या है, एनहाइड्रस है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लिख देंगे। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेता है। अब देखो बच्चों को फेरस सल्फेट तो याद है, पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अगर जो फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा।
अब बच्चे को फेरस सल्फेट का तो फॉर्मूला याद है भाई, हाँ फेरस सल्फेट क्या होता है, पर ये हाइड्रेटेड क्या हो गया यार, ये नहीं समझ में आ रहा। और बच्चे कंफ्यूजन होकर के क्वेश्चन से डाइवर्ट हो जाते, जबकि आंसर उन्हें पता था। तो आपको क्या है बेटा जी, ये चीज याद रखनी, क्योंकि एक नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है जी। वहीं पर हम लोग मोलिकुलर वेट की बात करें तो हमारा मोलिकुलर वेट होता है 278, किसका बेटा जी, फेरस सल्फेट का। अब मोलिकुलर वेट में याद रखना कि हमें यूनिट भी लिखनी होती है, हमेशा याद रखना यूनिट। तो हमारा क्या बेटा जी, 278 ग्राम पर मोल हमारी यूनिट होती है, किसकी बेटा जी, हमारी किसकी, फेरस सल्फेट, माफ कीजिएगा, जो हमारी मोलिकुलर मास की जो यूनिट होती है क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो जैसे आप फेरस सल्फेट का मोलिकुलर वेट लिखोगे कितना, 278 ग्राम पर मोल जरूर लिखिएगा। तो फेरस सल्फेट के बेटा जी बेसिक सी कुंडली अगर जो आप लोगों को समझ में आई हो कि फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4, और अगर जो हाइड्रेटेड है तो FeSO4 × 7H2O, और जिसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 278 ग्राम पर मोल होता है। अगर जो इतनी बात क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे प्यारे बच्चे जी। चलेगा, आगे बात करते हैं फेरस सल्फेट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिएगा, फेरस सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग आयरन फिलिंग इन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बेटा जी, आयरन फिलिंग को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में डाल रहे हैं। आयरन फिलिंग अपनी कैसी है बेटा जी, हमारी आयरन फिलिंग क्या है, Fe है, और किसके साथ में, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ में डाल रहे हैं। यहां से हमारा क्या होगा जी, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला भाई FeSO4 ही होता है ना। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 ही होता है, डिपेंड करता है कि हमारा हाइड्रेटेड है अनहाइड्रेटेड है। भाई देखो आपसे मैंने 3 क्वेश्चन बोले कि अगर जो आपसे पूछा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो देखो आप FeSO4 लिख दो तो भी सही है, और आप FeSO4 × 7H2O लिख दो तो भी सही है। ठीक है माय डियर बच्चे जी। बट अगर जो आपसे पूछ ले, अब देखो आपको फेरस सल्फेट का फॉर्मूला याद हो गया FeSO4, पर मैं एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर टफ बनाने के लिए मैं आपसे क्या पूछ लूं कि राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्या पूछ ले मैंने आपसे क्वेश्चन कि भाई एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिख करके बताओ। अब आप सोचोगे यार फेरस सल्फेट तो पढ़ा था कि FeSO4 होता है, पर ये एनहाइड्रस का मतलब क्या है, यहीं पर ही बच्चे मात खा जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, डीप नॉलेज का लैक ऑफ जजमेंट यहां पर हो जाता है। अब मैंने आपको तीनों परिस्थिति बता दी भाई, एनहाइड्रस है तो ये है, हमारा हाइड्रेटेड है तो ये है, और अगर जो खाली फेरस सल्फेट है तो कोई सा भी लिख दो। तो हम हर तरीके से अब तैयार है, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, और हर तरीके से है पेपर के लिए तैयार हम। ठीक है जी, चलेगा। तो अगर जो ये बात जानकर के अच्छी लगी हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजें, क्योंकि देखो मेरा टारगेट है कि भाई इस बार डिप्लोमा में फोड़ करके आना है ना। इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी के पेपर में राप चिक कर देना कि ऐसे कि यार बस मक्खन की तरह ऐसे 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 कि बस पेपर सामने आए, तुम लिखना शुरू करो, पेपर दे करके तुम कॉल करो भैया मजा आ गया। तभी तो मजा आएगा हमारा पढ़ने का पूरे साल, और तुम्हारा पढ़ने का और हमारा पढ़ाने का, है ना। चलेगा जी। तो यहां पर क्या हुआ, देखो हमारा ये आयरन और ये हमारा सल्फर मिलकर के इन दोनों ने क्या मिला बेटा जी, फेरस सल्फेट मिला लिया। अब बचा क्या, H2 बचा, तो भाई इसको क्या कर दो, हाइड्रोजन गैस है तो गैस कहां जाती है, हवा में जाती है। कभी कभी सेटल डाउन हो जाती है, तो दोनों कंडीशन है हमारी। तो यहां पर आप देखिएगा तो हमारी क्या हो रही है बेटा जी, H2 पर उड़ गई। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया भाई। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हमारा क्या बेटा जी, माफ कीजिएगा, ये हमारा मैंने यहां पर हिंदी में आपके लिए लिखा हुआ है। तो फेरस सल्फेट कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है समझ में आ गया हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाक से। चलेगा जी। अब बात करते हैं हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है फेरस सल्फेट की, है ना, जो अभिक्रियाएं होती हैं फेरस सल्फेट की, उसके बारे में। तो देखिए अगर जो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो हमारा पाल ग्रीन क्रिस्टलाइन पाउडर हमारा होता है, यानी कि कैसे बेटा जी, हल्का हरे रंग का हमारा ये होता है, और क्रिस्टलाइन पाउडर यानी कि क्रिस्टल वाला हमारा ये पाउडर होता है। ठीक है, हल्के हल्के से क्रिस्टल वाला हमारे पाउडर होता है। जैसे कि आप इसके लिए उदाहरण ले सकते हो नमक, नमक हर किसी के घर में होगा, अभी जाना और नमक को ऐसे हल्का सा करके ऐसे देखना, तुम्हें उसके अंदर कुछ कण दिखाई देंगे,
है ना। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन है, तो वो देखो पाउडर ही है ना, नमक पाउडर दे दो, है ना जी, पर लेकिन क्या है, उसके अंदर हल्के हल्के से क्रिस्टल दिखाई देंगे, तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। तो हमारा क्या है कि हल्के हरे रंग का हमारा क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कौन बेटा जी, हमारा फेरस सल्फेट। दूसरा हमारा बेटा जी ऑर्डरलेस रहेगा, यानी कि हमारा गंधहीन रहेगा, यानी कि इसमें से कोई स्मेल टाइप हमें नहीं आती है। हमारा क्या बेटा जी, हमारा एस्ट्रिंजेंट इसका टेस्ट रहेगा, यानी कि क्या बेटा जी, हमारा कसेला टेस्ट रहेगा इसका। कैसा टेस्ट रहेगा बेटा जी, हमारा कसेला टेस्ट रहेगा इसका। सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर ये घुल जाता है, यानी कि घुलनशील होता है वाटर के अंदर। और टर्न्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और जब हम फेरस सल्फेट को एयर के कांटेक्ट में, यानी कि ऐसे खुला रख देंगे, तो भाई देखो ये हल्का हरे रंग का था, पर जब इसको हम एयर के कांटेक्ट में रख देंगे, तो ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होगा बेटा जी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होने के बाद में कैसा बेटा जी, हमारा ये ब्राउन कलर का बन जाएगा। कैसे कलर का बन जाएगा बेटा जी, हमारे ब्राउन कलर में हमारे कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा हमारा कि हवा के संपर्क में आने पर भूरा हो जाता है, यानी कैसा हो जाता है बेटा जी, हमारा ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो फेरस सल्फेट को लेकर के, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आपको फेरस सल्फेट की अभिक्रियाएं भी क्लियर हो गई। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब देखो मैं बिल्कुल सिंपल थ्योरी लाता हूं बच्चे जी आपके लिए, कि आपको यहीं के ही चीजें याद हो जाए। देखो फेरस सल्फेट की प्रॉपर्टी क्या है भैया, हल्का हरे रंग का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा पानी के अंदर घुल जाता है। तीसरा कि हमारा क्या है, एयर के कांटेक्ट में जब ये आता है तो हमारा ब्राउन कलर का हमारा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारणवश। चौथा हमारा क्या है कि ये ऑर्डरलेस हमारा होता है। और पांचवा हमारा क्या बेटा जी, इसका जो टेस्ट है वो कैसे होता है, हमारा कसीला टेस्ट होता है, नहीं कि एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। भाई यही याद हो गई प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहीं पर ही याद हो गई। चलो बात करते हैं जी हमारे इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फेरस सल्फेट, कि जो फेरस सल्फेट होता है उसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कौन कौन सी होती है। तो देखो फेरस सल्फेट हमारा टैबलेट की फॉर्म में, यानी कि बेटा जी हमारी जो गोलियां होती है उनकी फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, सिरप या फिर ओरल लिक्विड की फॉर्म में, या फिर हमारे इंजेक्शन, यानी कि रेयर यूज में हम कभी कभी यूज करते हैं, पर इंजेक्शन की फॉर्म में, हर फॉर्म में हमारा फेरस सल्फेट बेसिकली अवेलेबल होता है। टैबलेट, कैप्सूल, हमारा सिरप, या फिर हमारा ओरल लिक्विड्स हमारे, या फिर इंजेक्शन जिनका हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, लिमिटेड यूज है ना, रेयर कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होते हैं किसकी, फेरस सल्फेट की। आगे बात करते हैं भाई मार्केट प्रिपरेशन ऑफ फेरस सल्फेट की, किस किस नाम से मार्केट में ये बिकता है फेरस सल्फेट। ठीक है जी। हमारा अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं तो देखो अलग अलग टैबलेट है हमारे यहां पर, है ना। हमारा देखो हमारा क्या बेटा जी, हमारा फियोसोल टैबलेट, हमारा क्या बेटा जी, हमारा एयूट्रिन, हमारा सिरप अपना, अभी मैंने क्या बोला था, टैबलेट और सिरप दोनों इंजेक्शन रेयर कंडीशन में यूज होते हैं। ठीक है जी। हमारा लीवोगेन टैबलेट, हमारा क्या बेटा जी, हमारा फिरसोलेट टैबलेट अपना। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग मार्केट में प्रिपरेशन आती है फेरस सल्फेट को लेकर के, अलग अलग प्रिपरेशन आती है हमारी, है ना। हमारा फिरसोलेट हमारे टैबलेट, लीवोगेन हमारा टैबलेट, हमारा फियोसोल टैबलेट हमारा, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा एट्रोनिन हमारा जो बेटा जी सिरप होते हैं। अब मैं एक काम भी करूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आज अगर जो आपके लिए मेडिकल स्टोर पर मैं जाऊंगा, फार्मेसी में जाऊंगा, और मैं इनमें से एक दो दवाइयां लेकर के आपके लिए आऊंगा, और उसके ऊपर आपको दिखाऊंगा कि देखो फेरस सल्फेट बेटा जी मार्क्ड है, देखो ये लिखा हुआ फेरस सल्फेट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो वो मैं आपके लिए आज मैं उस कार्य को करूंगा 100%। आज ही मैं जाता हूं और इसको आप लोगों के लिए लेकर के भी आता हूं। तो जो शाम वाली क्लास है उसमें मैं आप लोगों को ये दिखा भी दूंगा। ठीक है जी, चलेगा। तो ये हमारे क्या होगा जी, मार्केट प्रिपरेशन होगी फेरस सल्फेट की। अब सब कुछ हो गया, बस हमारे यूजेस बचे हैं, है ना। हमारे स्टोरेज कंडीशन, माफ कीजिएगा, स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, यानी कि जो फेरस सल्फेट है हम उसको स्टोर कैसे करते हैं, मतलब उसको रख उसका देखभाल कैसे करते हैं। तो देखिएगा हमारा क्या बेटा, इसको स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, कि एक तो हमें इसे ठंडी जगह पर रखना है, और दूसरा ड्राई होना चाहिए, यानी कि सूखा होना चाहिए। ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर, मॉइस्चर से, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, जैसे हमारा नमक होता है, अभी जैसे बारिश हुई, आप नमक को, आप इसको कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को, आप नमक को ऐसे खुला रख दो। एक काम करना, एक पेपर लेना और किचन में क्या करना, मम्मी से बोलना कि मम्मी मैं थोड़ा सा नमक इस पेपर पर रखना हूं, मेरा प्रैक्टिकल है, तो प्लीज आप इसको छेड़ना मत, कोई भी इसको फेंकना वैकना मत, उसको आप ऐसे रख देना। अब क्या होता है कि हमारे वातावरण में नमी होती है भाई, ठंडी का टाइम है प्लस बारिश भी हो गई है, तो क्या होता है कि जो हमारा नमक है
वो एटमॉस्फेयर से क्या कर लेता है बेटा जी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और चिपचिपा सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, चिपचिपा सा हो जाएगा, है ना। अब वो जब चिपचिपा सा हो जाएगा तो आप देखना कि वो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाई देगा कि कैसे कोई भी कंपाउंड क्या करता है, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से हमारा क्या बोलते हैं कि मॉइस्चर से दूर रखना है। मॉइस्चर ऐसा नहीं कि नमी क्या है कि पानी से दूर रखना, नहीं, क्योंकि कि हमारे कंपाउंड क्या होते हैं कि जो वातावरण में जो क्या है हमारे छोटे छोटे पानी के कण हैं, जो मॉइस्चर हमारे वातावरण में है उससे भी क्या कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वही काम फेरस सल्फेट भी करता है। इसी वजह से हमारा क्या, फेरस सल्फेट को हम खुला नहीं छोड़ते हैं। खुला छोड़ेंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा और खराब हो जाएगा भाई, उसका फिर हमें क्या काम, है ना। फिर उसका हमें क्या काम भाई। इसी वजह से आप देखना, कभी देखो हमारी मम्मी को रीजन नहीं पता है कि क्यों हो रहा है, पर आप कभी मम्मी से पूछना कि मम्मी बारिश के टाइम पर जब बारिश आती है तो आप सारे मसालों के डब्बों को या फिर अचार के डब्बों को टाइट क्यों बंद कर देती हो। क्योंकि मम्मी को रीजन नहीं पता। पर मम्मी को ये नहीं पता कि क्या है कि वातावरण में भी पानी घूम रहा है, ऐसा कुछ है। पर मम्मी को ये पता है कि इनमें नमी आ जाएगी अगर जो ढीले रह गए। क्योंकि कि मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं कि हमारे घर वाले हमसे ज्यादा बड़े पढ़े, हमसे ज्यादा ज्ञानी है, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, है ना, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो। देखो आज हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं कि खाना आराम से खाना चाहिए, अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। क्या बचपन से हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि भाई खाना चबा करके खाना चाहिए अच्छे से? बिल्कुल बोल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि खाना इसोफेगस में फंस सकता है, इसको इसोफेगस बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें नहीं पता। बट उन्हें यह पता कि खाना अच्छे से चबा करके खाना चाहिए, खाना आराम से तसल्ली से खाना चाहिए। समझना आप बात को। तो क्या है कि ये चीजें हमारी होती है बच्चा जी। तो क्या है हमारा यहाँ पर फेरस सल्फेट क्या करते हैं बेटा जी, हमारे इसको मॉइस्चर से और हमारा क्या बेटा जी, एयर से। अब एयर से क्यों दूर रखना है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंटामिनेट होगा, खराब हो जाएगा। तो भाई इसी वजह से आगे हमारा कीप इन वेल क्लोज कंटेनर। अब हम ये सब चीज कैसे कर सकते हैं, एक वेल क्लोज यानी कि एक बढ़िया तरीके से बंद हुए हमारे कंटेनर के अंदर हम अपना फेरस सल्फेट को रखें। तो यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारी कंडीशंस होती है, स्टोरेज कंडीशन होती है हमारी फेरस सल्फेट की। अब जिस जिस बच्चे को भाई अभी तक की क्लास में मजा आया हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, मुझे हार्ट वाला इमोजी भेज दो फटाक से चैट सेशन में। फिर हम लोग इसके फेरस सल्फेट के हमारे यूजेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, फेरस सल्फेट के यूजेस के बारे में। देखो अभी तक की क्लास अगर जो अच्छी लगी हो तो अपने मन से हार्ट वाला इमोजी के साथ में जो बोलना हो वो बोल दो, तब तक मैं एक गिलास पानी पी लूं, जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है बच्चा जी, चलेगा। आगे बात करते हैं फेरस सल्फेट के यूजेस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट। अब देखो भाई सबसे पहला यूज क्या हुआ, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यूज करेंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब भाई ये बीमारी ना होती तो फेरस सल्फेट को लेते ही क्यों, पढ़ते ही क्यों। तो भाई आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में उपयोग होगा। दूसरा हमारा बेटा जी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारा इसका उपयोग होता है। और तीसरा जब बेटा जी हमारा क्रोनिक ब्लड लॉस कंडीशन अगर जो हमारी हो जाए, है ना, कि हमारा जो अधिक रक्त स्रोत की स्थिति में हो, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, क्रोनिक ब्लड हमारा लॉस कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में हमारा फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जब हमारा क्या एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो भाई हमें ज्यादा हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है। ज्यादा हीमोग्लोबिन के लिए हमें क्या बेटा जी, ज्यादा हमें आयरन की आवश्यकता है। ज्यादा आयरन हमें क्या है, फेरस सल्फेट से मिल रहा है। तो हमारा उस कंडीशन में इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा फेरस सल्फेट होता है कंप्लीट, जो कि हमने यहां पर आपको बताया। अरे तो 26 तारीख को क्लास लेंगे ना। अब बात आती है बेटा जी हमारे फेरस फ्यूमरेट के बारे में। ठीक है, फेरस फ्यूमरेट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा फेरस फ्यूमरेट हमारा क्या होता है, एक ऑर्गेनिक आयरन साल्ट होता है जो हमारा हाई आयरन कंटेंट हमारा रखता है। और हमारा क्या बेटा जी, बेटर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉलरेंस हमारा यहां पर क्रिएट करता है। क्या है बेटा जी हमारा, कि जो फेरस फ्यूमरेट है ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक ऑर्गेनिक आयरन साल्ट होता है। फेरस सल्फेट क्या था, एक इनऑर्गेनिक आयरन साल्ट था। फेरस फ्यूमरेट क्या है, ऑर्गेनिक आयरन साल्ट है, जिसके पास में क्या बेटा जी, हाई आयरन कांस्टेंट है और क्या बेटा जी, बेटर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉलरेंस है। ठीक है जी, क्या देखिएगा फेरस फ्यूमरेट एक हमारा क्या बेटा जी, कार्बनिक आयरन लवण है जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है तथा यह पेट के
लिए कम हानिकारक होता है ना। हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेटर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉलरेंस है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो फेरस फ्यूमरेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फेरस फ्यूमरेट, देखो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया आपने फेरस सल्फेट को बोला इनऑर्गेनिक, फेरस फ्यूमरेट को आपने बोला ऑर्गेनिक, ऐसा क्यों हुआ? ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसी को ऑर्गेनिक बोल दिया जाता है, किसी को इनऑर्गेनिक बोल दिया जाता है, पर ऐसा क्यों, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई ये भी। चलिएगा बताते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है। देखो आपको जहां पर भी कार्बन दिख जाए, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, या फिर खाली कार्बन दिख जाए, या तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में दिख जाए या फिर खाली कार्बन दिख जाए, तो यह बोल देना कि वो कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक है। और जहां पर कार्बन ना हो, जहां पर कार्बन ना हो, वो समझ जाना कि वो कंपाउंड हमारा इनऑर्गेनिक है। अब देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप ऐसे पहचान सकते, बहुत ही सिंपल और सरल तरीका हमने आपको बता दिया कि कैसे ऑर्गेनिक और कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या था, FeSO4 था। क्या यहां पर कहीं पर आपको कार्बन दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, अर्थात ये हमारा क्या बेटा जी, इनऑर्गेनिक हो गया। कैसा हो गया बेटा जी, हमारा इनऑर्गेनिक हो गया। वहीं पर ही फेरस फ्यूमरेट की बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा C4H2FeO4। यहां पर देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो कैसा हो गया बेटा जी हमारा ये, ऑर्गेनिक हो गया। समझ में आई बात? बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों बात, कि कैसे ऑर्गेनिक और कैसे इनऑर्गेनिक का पता करते हैं। तो देखिएगा हमारा केमिकल नेम की बात की जाए तो फेरस फ्यूमरेट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H2FeO4। और अगर जो इसके बात की तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या एक ऑर्गेनिक आयरन साल्ट होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारा एक ऑर्गेनिक आयरन साल्ट होता है। तो ये बात अगर जो क्लियर हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अब यहां पर देखो क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली जो हमारे क्या बेटा जी देखिएगा, फेरस फ्यूमरेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग फेरस साल्ट विद फ्यूमरिक एसिड। हमारा क्या है कि जो हमारा क्या होगा बेटा जी, फेरस साल्ट होगा यानी कि Fe2 पॉजिटिव होगा, ये हमारा किसके साथ बेटा जी, हमारा फ्यूमरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, हमारा फेरस फ्यूमरेट अपना बनेगा। क्या बनेगा, फेरस फ्यूमरेट अपना बनेगा। ठीक है जी, तो यही हमारी क्या होता है, सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है किसका, फेरस फ्यूमरेट का। बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ फेरस फ्यूमरेट की, कि जो फेरस फ्यूमरेट होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि उसके क्या बेटा अभिक्रियाएं क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा ये रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। ठीक है जी, यानी कि लाल या फिर भूरे से रंग का हमारा ये रहेगा। ठीक है जी, हमारा क्या रहेगा, लाल भूरे रंग का हमारा ये पाउडर रहेगा। दूसरा ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होगा, यानी कि स्वादहीन और गंधहीन हमारा ये होगा। क्या होगा बेटा जी, इसमें से कोई स्वाद भी नहीं हमें आएगा और कोई गंध भी नहीं इसमें से आएगी। देखिएगा हमारा गंधहीन रहेगा और स्वादहीन रहेगा। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर थोड़ा बहुत घुलेगा हमारे, है ना, हमारा पानी में थोड़ा घुलनशील होगा। और मोर स्टेबल देन फेरस सल्फेट, और क्या बात की गई बेटा जी, कि हमारा फेरस सल्फेट से ज्यादा स्टेबल होगा, फेरस सल्फेट से ज्यादा अधिक स्थिर होगा। ठीक है, फेरस सल्फेट से ज्यादा अधिक हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा ये स्थिर होगा। क्लियर है जी बेटा जी बात क्लियर है तो फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, अगर जो प्रॉपर्टीज क्लियर होगी तो फटाक से बता दीजिएगा। तो हमारे यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, है ना, अगर जो हम लोग यहां पर कुछ चर्चा आपसे करें तो ये मैं एंड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग हमारे इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं
कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हमारी क्या होती है। तो देखिए हमारा टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और हमारा कंबाइंड आयरन प्रिपरेशन, इन सब फॉर्म में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये फेरस फ्यूमरेट अवेलेबल होता है। क्या होता है बेटा जी, इन सब फॉर्म में हमारा क्या होता है, फेरस फ्यूमरेट हमारा ये अवेलेबल होता है। चलिएगा आगे बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन ऑफ फेरस फ्यूमरेट, कि फेरस फ्यूमरेट की मार्केट प्रिपरेशन क्या होती है। तो देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, सबसे पहले जैसे अभी हम लोगों ने फेरस सल्फेट में देखे ना अलग अलग मार्केट प्रिपरेशन क्या होती है। तो जैसे हमारा देखिएगा हमारा लीवोजिन जेड हमारा क्या होता है बेटा जी, फेरस फ्यूमरेट के लिए हमारा होता है ना। हमारा हेम अप टैबलेट जो हमारी होती है, ठीक है जी, हमारा फेरस फ्यूमरेट के लिए। हमारा क्या बेटा जी, हमारा फियोफोल कैप्सूल अपने, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा एउट्रिन कैप्सूल अपने। अब देखो टैबलेट और कैप्सूल अभी हम लोगों ने देखा था ना, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कैप्सूल्स भी थे, टैबलेट भी थे। तो हमारे क्या होता है, ये अलग अलग हमारे क्या होता है बेटा जी, मार्केट प्रिपरेशन होते हैं किसकी, फेरस फ्यूमरेट की। क्या होता है बेटा जी, हमारी ये अलग अलग मार्केट प्रिपरेशन होती है फेरस फ्यूमरेट की। अब बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन के बारे में। तो भाई देखो हमारा एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं, हमारा लाइट और मॉइस्चर से इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारा बेटा जी 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर करते हैं। जो जहां पर भी हम इसको स्टोर करेंगे वहां का टेम्परेचर 25 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा स्टोरेज कंडीशन होती है हमारी फेरस फ्यूमरेट की। यूज कहां करते भाई, सबसे पहला यूज भाई देखो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में ही उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा प्रिफर्ड इन पेशेंट विद हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन, कि जिन पेशेंट को गैस्ट्रिक इरिटेशन है, यानी कि पेट में जलन वाली जो मरीज है, ऐसे पेशेंट को बेसिकली हम लोग प्रीफर करते हैं फेरस फ्यूमरेट को। और हमारा प्रेगनेंसी की कंडीशन में बेटा जी, यानी कि जो हमारी क्या गर्भ अवस्था वाली जो हमारी जो स्त्रियां हैं, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा लैक्टेटेशन हमारा, ठीक है जी, हमारा जो बेटा जी हमारा, तो हमारा इन कंडीशंस में भी हमारा क्या है, फेरस फ्यूमरेट का उपयोग होता है। तो ये हमारे क्या है, सिंपल से यूजेस है किसके बेटा जी, हमारे फेरस फ्यूमरेट के। अब अगर जो हम यहां पर बात करें, अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं, हम लोग एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ बात बता रहा था मैं आपको। तो देखो फेरस सल्फेट क्या था बेटा जी, हमारा इनऑर्गेनिक था, चीप था और मोर गैस्ट्रिक इरिटेंट था, यानी गैस्ट्रिक इरिटेशन, क्योंकि हमने कल अपने जब हेमेटेनिक्स के साइड इफेक्ट के बारे में बात करी थी, तो हमारे क्या पेट में जलन टाइप भी महसूस करवा सकते थे। जो हमारा फेरस सल्फेट था तो वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है, सस्ता चीप होता है, यानी कि सस्ता प्राइस में मिलता है, और इनऑर्गेनिक होता है। वहीं पर जो हमारा फेरस फ्यूमरेट है वो हमारा ऑर्गेनिक है, बेटर टॉलरेटेड है हमारा, यानी कि पेट में हमारा कोई भी दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा, और हाई आयरन कंटेन हमारा कर रहा है। ये दोनों का हमने क्या देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट का। अब अगर जो हम यहां पर बात करते हैं कंपैरिजन टेबल के बारे में, कि हमारा अगर जो कंपैरिजन किया जाए, तो देखो जो फेरस सल्फेट है बेटा जी, एक तो वो चीपर है। हम लोग फेरस सल्फेट को देखो पेट में जलन कर रहा है, पर फिर भी क्यों यूज कर रहे हैं भाई, सस्ता आता है। ठीक है जी। दूसरा मोर गैस्ट्रिक इरिटेशन, यानी कि गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, पेट में जलन करेगा, है ना। जो हमारा फेरस सल्फेट है ना, हमारा क्या है, पेट में जलन अधिक करता है। वहीं पर ही फेरस फ्यूमरेट कॉस्टली है, थोड़ा महंगा आता है, पर लेकिन हमारा बेटर टॉलरेंट है, यानी कि पेट के लिए सुरक्षित है, यानी कि पेट में कोई भी इरिटेशन नहीं करेगा। अब भाई वही चीज है कि महंगी, अब देखो आप देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि महंगी चीज हर कोई अच्छी होती है और सस्ती चीज हर एक बेकार होती है, नहीं। बट अगर जो मैं बात करूं, तो एक जगह पनीर भाई 20 रुपए के मोमोज में डाला जा रहा है, एक जगह पनीर 200 रुपए के मोमोज में डाला जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर जो देखा जाए, तो 200 रुपए वाला जो पनीर होगा वो ऑथेंटिक होगा और ओरिजिनल होगा, क्योंकि भाई जो पनीर 200 रुपए किलो, मान लीजिए जो ओरिजिनल पनीर है वो 300-400 रुपए किलो है ना। अब 1 किलो पनीर में 100 मोमोज बन सकते हैं, 1 किलो पनीर में 100 मोमोज बन सकते हैं। वहीं पर ही कोई आपको 350 रुपए में 1 किलो पनीर के मोमोज दे दे, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं भाई, उसने क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो चीजें डाउन करी है, यानी कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट करेगा। वहीं पर हम अगर जो क्वालिटी के साथ में जाएंगे, तो भाई हमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। अगर जो हमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड चीजें चाहिए, तो हमें थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है भाई। तो वही चीज यहां पर है बेटा जी आप लोगों की। तो यही हमारा क्या होता है, फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट होता है, जो कि हमने यहां पर आपके सामने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी,
और फेरस फ्यूमरेट और फेरस सल्फेट का अगर जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, और केमिस्ट्री अगर जो आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो बेटा जी अपना हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। फटाफट जल्दी से चैट सेशन में अपना हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करने की अपनी कगार पर खड़ा करेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा बेटा जी अगर जो आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया। मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? चलो, अभी एक बच्चा बोल रहा है कि सर दिल टूटने वाली शायरी सुना दो आज तो। अच्छा, दिल टूटने वाली शायरी सुनोगे? कौन सी शायरी सुनाए तुम्हें? देखो, अगर जो मेरी बातों से और मेरे शब्दों से आप कोलिरेट कर पाए तो चैट सेशन में वाह वाह बोलिएगा। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जब आपके विपक्ष में चीजें हो जाती हैं, है ना, तो आपका महबूब भी बदल जाता है कि हमने तो कभी इनसे कुछ नहीं किया था, है ना जी। तो मान लो कि उनके यहाँ पर, है ना, जैसे बोलते हैं ना गाँव में पंचायत होती है ना, तो एक मतलब एक दर्द भरी कहानी से आप सुनिएगा कि जब सारे के सारे इल्जाम लड़के पर लगा दिए गए कि उस वही था, उसने सब कुछ किया, सब कुछ हुआ, तो लड़की के यहाँ पर लड़के को बुलाया गया और उसके वहां पर पंचायत हुई। तो लड़के से पूछा गया, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे ऊपर ही सारे इल्जाम है, ये सारी चीजें हैं। तो उस टाइम पर लड़का क्या बोलता, जरा शब्दों पर गौर कीजिए और अगर जो अच्छे लगे तो वाह वाह बोलेगा चैट सेशन में, कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, सब कुछ ही बताया जाए तो अच्छा होगा। कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा। महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, कि महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, पर गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा होगा। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और फिर आप लोगों से शाम को मिलते हैं HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।